हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो में हम पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का डिस्कस करेंगे कि भारत के संविधान में विदेशी संविधानों से कहां-कहां से इंस्पायर होकर के क्या-क्या विशेषताएं ली है। हमने पहले वीडियो में देखा कि अलग-अलग समितियां बनाई गई थी। पॉलिटी के संविधान के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करे हैं, जो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट दिख रही होगी। आप उसको देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन, जैसा कि हिमांशु भाई ने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करके बताया कि रिपीटेड टॉपिक्स बताए, तो उसी के ऊपर वीडियोस मैंने बना रखे हैं। जो रह गए थे वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ में एक अकाउंट और मेंशन किया है, सफर ए सीजीएल के नाम से। उस पर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई रिक्वायरमेंट है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर देते हैं कि भारत देश ने अमेरिका से क्या क्या लिया। अमेरिका से हमने लिए प्रस्तावना, जो हमारी प्रीएम्बल है वो ली है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमने देखा कि हमारे न्यायपालिका सबसे स्वतंत्र होती है, मतलब किसी भी मंत्री के, किसी भी अधिकारी के प्रभाव में आकर के काम नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बचता है, मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल का क्वेश्चन टॉपिक करा रखा है आपको अच्छी तरह से डिटेल में। तो आप मुझे बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसका आर्टिकल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि सबसे ऊपर संविधान को माना जाएगा, इससे ऊपर कोई भी नहीं होगा, चाहे कोई न्यायालय हो, कोई मंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन ने हमारे भारत देश पर इतने वर्ष राज किया था, तो उसके संविधान से, क्योंकि बहुत सारे पीछे एक्ट भी आए थे जिससे हमारा संविधान प्रेरित हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो है एकल नागरिकता, मतलब हम अमेरिका को देखेंगे ना, वहां पे दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब क्या कि किसी भी राज्य में जाएंगे हमारे को उसकी नागरिकता की जरूरत नहीं है। हम महाराष्ट्र के नागरिक नहीं कहलाते, राजस्थान के नहीं कहलाते, पंजाब के नहीं कहलाते, हम भारत के कहलाते हैं। इसके इतर अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो वहां अमेरिका की तो नागरिकता मिलती है, उसके साथ में वो राज्यों की नागरिकता भी देता है। तो हमारे पास एकल नागरिकता का प्रावधान है जो हमने ब्रिटेन से लिया। सिंगल सिटीजनशिप, संसदात्मक शासन प्रणाली, मतलब कोई भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब कोई भी लॉ आता है, कोई भी बिल आता है तो संसद के थ्रू आता है। तो इस तरह से हमने वो ब्रिटेन से लिया। द्विसदनवाद मतलब हमारे दो सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है कि जो बिल आता है वो लोकसभा या राज्यसभा में आएगा, फिर दूसरे सदन में पारित होगा, तो ये प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, जो आईएएस, आईएफएस और आईआरएस की सर्विसेज होती है, वो सर्विसेज भी हमने ब्रिटेन से ली। संसदीय विशेषाधिकार भी हमने ब्रिटेन के शासन से लिया। आयरलैंड के शासन से हमने क्या क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया। ये भी मैंने संविधान के भाग भी मैंने अच्छे से टॉपिक करा, वीडियो बना करके टॉपिक कवर कराया है। साथ में दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, हम जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो कहां से हमने इंस्पायर होकर के लिया है? वो हमने लिया आयरलैंड के संविधान से। हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, दोस्तों इस वीडियो में मैं तो आपको कम बता रहा हूं, आप मुझे ज्यादा कमेंट करके बताएंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं समवर्ती सूची, जो ये समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची होती है, ये संविधान की कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे। शक्तियों का विभाजन, मतलब कौन कितनी शक्ति केंद्र के पास रहेगी, कितनी शक्ति राज्यों के पास रहेगी। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, हमें पता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में हमने पढ़ा है। आर्टिकल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संयुक्त सदन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन लिया कहां से गया है? ऑस्ट्रेलिया से गया है। देखो दोस्तों, आप रिलेट करते हुए याद करेंगे ना, कि जब आपने मान लीजिए याद कर लिया 108 कोई आर्टिकल है और आपने याद कर लिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ये प्रावधान है, 108 में लिया गया। आपको आने वाले कई सालों तक याद रहेगा, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध हमने लिया गया, मतलब इमरजेंसी में जो जो आर्टिकल लगते हैं ना हमारे, कौन कौन से लगते हैं? 52, 56 और 60, वो हमने जर्मनी से लिए गए। आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार के हनन के लिए राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती है, वो शक्तियां भी हमने जर्मनी से ली है। कनाडा, कनाडा से क्या लिया है? संघात्मक विशेषताएं ली है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, हम देखते हैं कि केंद्र द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है अलग अलग राज्यों में, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप उठाकर देखेंगे तो आया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर लिखा है। रूस, रूस से हमने लिए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रूस से लिए। अगेन आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से पार्ट में लिखे हुए हैं। जापान से हमने क्या क्या लिया है?
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से प्रेरित होकर ली है। और आखिरी है फ्रांस, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का शब्द हमने फ्रांस से लिया है। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसी के साथ हमने पॉलिटी में संविधान के सारे टॉपिक लगभग खत्म कर दिए। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैं नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस के भी लिंक डाल दिए, साथ में टेलीग्राम चैनल का जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, और मैंने एक अकाउंट मेंशन किया है सफर ए सीजल के नाम से, जिसमें आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।